नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल विद भी साथ में ही समझ रहे हैं। ध्यान रखिए, इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लीज जरूर देखेगा, क्योंकि आगामी जो हमारी टेस्ट सीरीज है इन्हीं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाएंगे। इसलिए बाद में आप ना पछताएं, इसके लिए टाइम रहते आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर लें और इन सभी क्लासेस को देख भी लें। इन सभी के कॉन्सेप्ट्स आप एक एक अपने पास लिख लें या अपने पास आप जो है इनके नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आपके कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल, पाइथन और सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है इसी चैनल पर, बिल्कुल मुफ्त में। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर जांच कीजिएगा। फर्स्ट पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए आपको बता देता हूं कि राजस्थान जीके की एमसीक्यू की सीरीज जो है डेली रोज रात जो है 8 बजे देखने को मिलती है, इसलिए चैनल पर वो भी सीरीज आप जरूर देखें, क्योंकि दोनों पेपर्स को आपको जो है साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो साथियों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लास्ट में इसको लाइक, शेयर और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप प्लीज जरूर पहुंचाएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिल चुका होगा, आज का हमारा जो क्लास है वो किसके बारे में है? पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या होते हैं? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, जो आगे फाइल एंडिंग का कॉन्सेप्ट हो, यानी इससे आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वहां पर हम पॉइंटर के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा यूज तो वहां पर अपन को करना ही पड़ेगा। और फाइल एंडिंग के अंदर तो इसका मेन यही है, बेस, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए, पॉइंटर होता क्या है यहाँ पर समझिए। हर एक वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है, और मेमोरी एड्रेस को देखने के लिए प्रोग्रामर को वेरिएबल से पहले एड्रेस ऑफ पॉइंटर का, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग यूज करना पड़ता है। यानी अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको जो है उसके आगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने सी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको जब प्रोग्रामिंग बताई थी तब वहां पर आपको बताया था कि किसी एड्रेस पर आपको जब कोई वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके आगे आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते थे, ठीक है ना। तो उस वेरिएबल का एड्रेस ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे मान के चलो कि मैंने एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बनाया, अगर मुझे इस ए का एड्रेस देखना है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इस एड्रेस ऑफ ए लिखूंगा यहां पर। तो क्या होगा? उसका जो एड्रेस होगा वो वहां पर आपको आउटपुट के दौरान दिख जाएगा। आपको मैं जो है इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं जिससे समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। हर एक टॉपिक को आपको पता ही होगा कि मैं एक एक को प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूं आपको। तो आपके सामने सबसे पहले मैं टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन लेके आ जाता हूं, फिर हम चेक करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके जो है न्यू फाइल ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ ये किस प्रकार से आपको पढ़ सकते हैं। आईएस इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हैश इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन आईओ डॉट एच। उसके बाद यहाँ पर एक वॉइड मैन का एक फंक्शन ऑन कर देते हैं, मेन फंक्शन को। इसके अंदर मैं जैसे यहाँ पर एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ए का एड्रेस ज्ञात करना है, जैसे मैं यहाँ पर ए के अंदर एक, जैसे यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ए बराबर जैसे एक कोई वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, इसके अंदर 15 मान के चलो, और मैं यहाँ पर करता हूँ सी आउट ए, ठीक है। सी आउट ए करता हूं तो यहां पर क्या होगा कि ए का जो मान होगा वो आपको आउटपुट में दिख जाएगा, ठीक है। ए का जो मान होगा वो आउटपुट में दिख जाएगा। मैं यहाँ पर CLR SCR भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल F9, और यहाँ पर क्या एरर शो कर रही है ये? अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया है हमने। ये देखिए आपके सामने ए का जो वैल्यू है वो आपको शो कर रहा है, बेसिक सा। अगर मैं यहाँ पर इसके आगे एड्रेस ऑफ ए यूज करता हूं तो उसका मतलब है कि ए का जो एड्रेस होगा वो आपको आउटपुट के दौरान दिख जाएगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिससे आपको समझना है कि जब भी आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस ज्ञात करना तो उसके आगे आप क्या करोगे? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है पीडीएफ के अंदर देखिए यहाँ पर, कि इसी मेमोरी एड्रेस की मदद से वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, इसी को हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है ना। जो ये आपका एड्रेस है इसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे भाई? पॉइंटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पॉइंटर का कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई कि इसी मेमोरी एड्रेस की मदद से वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? पॉइंटर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। हम इसको क्या करेंगे कि इसी एड्रेस को हम एक और अलग से वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। फिर इस वेरिएबल के अंदर जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बी नाम का वेरिएबल है जिसमें इसका एड्रेस है ए का, तो इस ए के एड्रेस को हम क्या करेंगे? इस बी के अंदर ए का एड्रेस है तो उस एड्रेस की मदद से ए की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। मैं आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं, ठीक है। पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है।
जो ये एड्रेस है, तो एड्रेस को होल्ड करके स्टोर करने का काम करने का कौन करता है? आपके पॉइंटर करता है। हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तभी उसका एक मेमोरी लोकेशन जो होता है वो स्टोर होता रहता है उसके अंदर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं मान के चलो कि ए इंटीजर मैंने लिया है, यहाँ पर इसका मान दे दिया मैंने 10। तो वेरिएबल और लोकेशन जो है ए का जो है, जो इसकी लोकेशन का जो नेम है मैं ये बताना चाहता हूं वो है आपका ए। इस ए के अंदर वैल्यू कौन सी है आपकी? 10, यानी इस ए वाली लोकेशन के अंदर वैल्यू कौन सी है आपकी? 10। और इस ए का अगर एड्रेस ज्ञात करना है तो ये एड्रेस इसका ये होगा, ठीक है ना, जो हेक्साडेसिमल के रूप में आपको दिख रहा होगा, तो ये ए का एड्रेस होता है। अब इसका एक सिंपल से एक इसका सिंटैक्स होता है कि आप किस प्रकार से इसका एड्रेस स्टोर करवा सकते हो। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में सारे कॉन्सेप्ट हो रखे हैं भाई, जिसने ज्वाइन कर रखी है पहले क्लास है वो यहाँ से आराम से समझ पा रहा है इनको। पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद अपने वेरिएबल या पॉइंटर का नेम, और उसके आगे आपको ये एस्टेरिस्क यूज करना पड़ेगा, तभी आपका वो वेरिएबल जो होगा वो पॉइंटर में कन्वर्ट होगा। इसका एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इंटीजर एस्टेरिस्क ptr1 एस्टेरिस्क ptr2, कैरेक्टर टाइप का भी बना सकते हो, फ्लोट का भी बना सकते हो, डबल का भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको मैंने डेटा टाइप के साथ बनाना सिखा दिया है। इसका प्रोग्राम भी आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना हो तो पॉइंटर भी उसी डेटा टाइप का होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब वेरिएबल आपका इंटीजर है और उसका एड्रेस होल्ड करना है तो आगे आपको उसका जो आगे पॉइंटर जो है वो भी, आगे का जो पॉइंटर है वो भी आपका इंटीजर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं भी कैरेक्टर ले लिया आगे आप स्टोर के टाइम वहां पर जो है कैरेक्टर की जगह इंटीजर यूज कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिकल करके समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज को अभी आप सभी समझिएगा। यहाँ पर जो है मैं आपके सामने टर्बो C++ की स्क्रीन लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो है इस प्रोग्राम को टाइप कर देता हूँ आपके सामने ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले इंटीजर ए का मान जैसे ये रख देते हैं 10 रख देते हैं, ठीक है। और देखो ये तो एक नॉर्मल वेरिएबल बनाए हैं, यहाँ पर मैं एक पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल बनाऊंगा, तो पॉइंटर बनाने के लिए मेरे को एस्टेरिस्क यूज करना पड़ेगा। उसके बाद उस पॉइंटर का नेम तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं सुविधा के लिए ptr रख देता हूँ इसका नाम, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल बना है ptr जो इंटीजर टाइप का है। अब ये करेगा क्या? ए का एड्रेस होल्ड करेगा, लेकिन ए का एड्रेस होल्ड कैसे करवाएंगे हम इसमें? तो इस ptr के अंदर मैं इनिशियलाइज कर देता हूं वैल्यू किसकी? एड्रेस ऑफ ए की, यानी इस ए का जो एड्रेस है वो ptr में चला जाएगा। ए के अंदर वैल्यू क्या है? 10। तो देखो ए का जो एड्रेस अगर मुझे होल्ड करना तो उसके लिए मैं ptr टाइप का ये जो है पॉइंटर में डिक्लेयर करूंगा। अब ptr में ए चला गया। अब देखो मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूं। सी आउट कर रहा हूं मैं पहले ए की वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, और यहां पर मैं जो है वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू में आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं। और अगर मैं एड्रेस देखना चाहता हूं तो मैं इस एड्रेस को, अब मैंने स्टोर करवा दिया है, देखो एड्रेस को मैंने स्टोर करवा दिया है, तो अब उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा एड्रेस ऑफ ए, और यहां पर मैं जो है ए का एड्रेस यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। अब इस ए को यहां पर प्रिंट नहीं करेंगे, यहां पर हम करेंगे ptr को, क्योंकि ptr के अंदर ए का एड्रेस स्टोर है। यहां पर देखिए आप ptr के अंदर ए का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। तो ए का जो एड्रेस है वो ptr में है, तो यहां पर हम प्रिंट करते टाइम भी किसको करेंगे? ptr को करेंगे। इस ए के आगे मैं पहले यहां पर हैंडल को भी दे देता हूं, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप इसको आउटपुट में देखोगे तो देखो वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर आपके सामने आ रखा है 10, और वैल्यू ऑफ यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए ये आ रखा है। अब एड्रेस कैसे आया यहाँ पर? क्योंकि हमने ptr नाम का पॉइंटर बनाया था जिसके अंदर ए का एड्रेस होल्ड किया था। किसकी मदद से? एड्रेस ऑफ ए की मदद से, ठीक है ना। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर था एंड हमने जो यूज किया था, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर ये हमने जो एड्रेस ऑफ ए हमने यूज किया यहाँ पर, तो इसकी मदद से ए का एड्रेस ptr में हमने सेव करवा दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिक सा कि आप किस प्रकार से इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, किस प्रकार से एड्रेस को स्टोर करवा सकते हो। पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप इजी लेवल में समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने वैसे पूरी की पूरी कोशिश की थी आपको सी लैंग्वेज में समझाने की, इसीलिए आज ये कोशिश चल रही है कि भी आपको फटाफट ये सारे टॉपिक समझ में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंटर बनाने के लिए आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। पॉइंटर में एड्रेस को स्टोर करने का काम कौन करता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर करता है। और पॉइंटर बनाने के लिए किस सिंबल का यूज करेंगे? आप पॉइंटर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नोट्स की स्क्रीन के ऊपर।
तो यहाँ पर देखिएगा कि मैंने अभी जो चीज आपको बताई थी ये प्रैक्टिकल करके आपको समझा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि आपको इसके अंदर स्टोर करने के लिए जो है ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करना है। तो यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पर कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था ए नाम का, जिसके अंदर वैल्यू दी थी मैंने 10। इस ए का एड्रेस क्या है भाई, 635644। अब मैंने एक नया पॉइंटर बनाया था, यहाँ पर आपको प्रोग्राम में अगर पता हो तो यहाँ पर एक नया पॉइंटर बनाया था पीटीआर, ठीक है। ये इंटरनली काम कैसे किया ये बता रहा हूं मैं अभी आपको। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर पॉइंटर नेम बनाया था एक पीटीआर नाम का, जिसके अंदर ए का एड्रेस बनाया। तो ए का एड्रेस क्या था वो यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो चुका है। और पॉइंटर का एड्रेस क्या है यहाँ पर, तो ये पॉइंटर का एड्रेस अलग है, ध्यान रखिएगा। इस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो अलग है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इस पॉइंटर के अंदर वैल्यू जो है वो ए का एड्रेस है। ए का जो एड्रेस है ना वो पॉइंटर की वैल्यू बन चुकी है, लेकिन पॉइंटर का एड्रेस जो है वो खुद अलग है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो मैंने यहाँ पर पॉइंटर बनाया, अब आप बोलेंगे कि सर इस पॉइंटर का भी एड्रेस होगा क्या? यस, इस पॉइंटर का भी एड्रेस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं अलग से स्टोर करने की बजाय मैं डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सी आउट करके एड्रेस ऑफ पीटीआर, एड्रेस ऑफ पीटीआर, और यहां पर मैं देखो एड्रेस ऑफ पीटीआर लिख देता हूं, जिससे आपको पीटीआर का एड्रेस भी दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने इसका, मैं यहां पर एक एंडल यूज करना भूल गया था, ठीक है। मैं यहां पर /n भी यूज कर सकता हूं वैसे। यहां पर देखिए आपको पॉइंटर ऑफ एड्रेस भी अलग से शो कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए आपको अलग से शो कर रहा है, और वैल्यू ऑफ ए शो कर रहा है। यानी पॉइंटर में वैल्यू किसकी है, ए का जो एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो चुका है, और पॉइंटर का एड्रेस जो है वो खुद अलग से है। आप इसको भी एक और नया वेरिएबल यहाँ पर पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल बना के वहां पर स्टोर कर सकते हैं। तो यही चीज अभी यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सभी साथियों के टॉपिक यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उससे पहले सभी जल्दी से लाइक के बटन के ऊपर प्रेस कर दीजिए। अब बात आती है कि पॉइंटर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉइंटर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेफरेंसिंग ऑपरेटर और एक होता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। रेफरेंसिंग ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करते हैं। डी रेफरेंसिंग के अंदर क्या करते हैं, उस वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस स्टोर किया है उस एड्रेस की मदद से उस वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है। बहुत ही शानदार एग्जांपल है अभी बताने वाला हूं मैं आपको। रेफरेंसिंग का मतलब किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखना, ठीक है ना। हर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने के लिए जिसका एड्रेस होल्ड करना है उस पॉइंटर वेरिएबल में होल्ड करना, तो उस दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इंटीजर a बराबर 10 लिया मैंने और ptr बना दिया, तो इस ptr के अंदर मैं a का एड्रेस डाल सकता हूँ। ये मेथड जो है वो आपके सिंपल सा है कि ये रेफरेंसिंग ऑपरेटर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में थी, रेफरेंसिंग ऑपरेटर के बारे में। अब डी रेफरेंसिंग क्या होता है तो ये भी देख लीजिए। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का मतलब होता है कि मैं मान के चलता हूं कि यहां पर a का मान है 10 और इस a का एड्रेस स्टोर है मैं पीटीआर में, ठीक है। इस पीटीआर के अंदर देखो मैंने ए का एड्रेस स्टोर कर दिया। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि इस ए के एड्रेस की मदद से मैं पीटीआर से डायरेक्ट इस ए की वैल्यू को रीड कर सकूं? यस, ये मैं कर सकता हूं। उसके लिए मेरे को डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, इंटीजर b बराबर एस्टेरिस्क का पीटीआर लिख दूंगा, और इसको आप ऐसे सी आउट के टाइम भी यूज कर सकते हो। मैं इसको समझा देता हूं यहां पर प्रैक्टिकली, जिससे आपको एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं यहां पर जैसे मान के चलो कि यहां पर मैंने a लिया है, a का मान लिया मैंने 10 बराबर, इस a के अंदर मैंने इंटीजर ptr लिया है, ये भी सही आपको समझ में आ चुका है। अब ptr में मैंने एड्रेस ऑफ a लिख के क्या किया, a का एड्रेस इसमें स्टोर कर दिया ptr में। अच्छा, अब यहां पर मैं एक समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि क्या मैं इस a के एड्रेस की मदद से मैं इस a की वैल्यू को भी रीड कर सकता हूं? तो इसके लिए मेरा जवाब है हाँ, लेकिन उसको कैसे करेंगे आप? तो उसको एक्सेस करने का सिंपल सा मेथड है कि आप यहां पर, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ पीटीआर। अब देखना यहां पर बहुत ही मजे की चीज है कि यहां पर जो मैं एम्परसेंड यूज कर रहा था, सॉरी एड्रेस ऑफ यूज कर रहा था ऑपरेटर, इसकी जगह मैं अगर यहां पर एस्टेरिस्क यूज करता हूं तो इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। अब ये करेगा क्या, यहां पर समझिएगा कि इस पीटीआर में ए का एड्रेस स्टोर है, ये सभी को पता होगा। इस पीटीआर में ए का जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को पढ़ने का काम कौन करेगा, ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इस पीटीआर के आगे यहां पर एड्रेस ऑफ का यूज करता तो उसे रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं,
अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पीटीआर एस्टेरिस्क का यूज करता हूं तो उसको क्या कहते हैं हम, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। डी रेफरेंसिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर जिसका एड्रेस है, इस पीटीआर के अंदर जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू को पढ़ेगा। तो ए का एड्रेस का, ए का वैल्यू क्या है भाई 10, तो अब देखिएगा यहाँ पर जो है आपके सामने आउटपुट क्या आएगा, इस 10 को ये शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज कर रहा है। डी रेफरेंसिंग सिंपल सा मीन करता है कि ये उसके अंदर जिसका भी एड्रेस स्टोर है उसकी वैल्यू को गेट करेगा। ठीक है, ये था आज का कंप्लीट जो चैप्टर था उसके बारे में। ठीक है, मैंने आपको जो है इस पीडीएफ के थ्रू समझाया यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल सा है कि आपको पॉइंटर के बारे में पढ़ना है। पॉइंटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है। एड्रेस होल्ड करने के लिए आप हमेशा किसका यूज करेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को रेफरेंसिंग ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है, और इसको जब हम यूज करेंगे वैल्यू को गेट करने के लिए तो उसको हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के यूज में रूप में यूज करते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पॉइंटर के बारे में, जिसको आज तक आप बहुत ही बड़े एडे के रूप में लेके चल रहे थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, तो उसको मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया है ताकि एग्जाम में फटाक से इसका आप एग्जाम में निकाल सकते हो आंसर। ठीक है ना, जब वेरिएबल के आगे आप एस्टेरिस्क का यूज करोगे तो उसको डी रेफरेंसिंग का यूज करेंगे। ठीक है, और आप जब एड्रेस ऑफ का यूज करेंगे तो वहां पर रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस सिंपल सा कह रहा है कि उसका एड्रेस ज्ञात कर रहे हो आप, और डी रेफरेंस मतलब उसका आप एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये आज की वीडियो सभी मेरे साथियों को अगर अच्छी लगी है तो मुझे ये भी आशा है कि वो बहुत शानदार तरीके से इसको आगे शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं संपत लिलेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।